हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 12 to 16 सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने के कारण मैं क्वेश्चन वैसे ही रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि इन ए स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution। तो स्कूल ने एयर पोल्यूशन कम करने के लिए प्लांटिंग मीन्स पेड़ लगाने के बारे में सोचा। इट वॉज डिसाइडेड और ये डिसाइड किया गया that the number of trees that each section of each class will be plant will be the same as the class in which they are studying। मीन्स ये सोचा गया कि एक सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा जितनी में वो क्लास जौन सी वो क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट वन ट्री, मीन्स एक फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी प्लांट टू ट्रीज, मीन्स सेकंड क्लास का एक सेक्शन दो पेड़ लगाएगा। एंड सो ऑन टिल क्लास 12, और इस तरह क्लास 12 तक। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, देन कितने पेड़ स्टूडेंट्स के द्वारा लगाए जाएंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। मैं यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड और टोटल ट्रीज। तो सेक्शन फर्स्ट क्लास का फर्स्ट एक पेड़ लगाएगा, सेकंड सेक्शन भी एक लगाएगा, थर्ड सेक्शन भी एक लगाएगा। तो टोटल नंबर कितने ट्री हो गए, 3। मींस क्लास फर्स्ट के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, 3। इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, सेकंड क्लास कितने पेड़, एक सेक्शन कितना लगाएगा, 2 पेड़। मींस क्लास सेकंड का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। इसने भी 2 हुए, इसने 2, इसने 2, तो टोटल कितने हुए, 6। टोटल कितने हुए, 6। ऐसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, क्लास थर्ड कितने पेड़ है, 3, एक सेक्शन 3 लगाएगा, 3 इसने, 3 इसने, 3 इसने, टोटल कितने हुए, 9। कितने हुए, 9। एंड सो ऑन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12, क्लास 12 एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 मीन्स 36। क्लास 12 में कितने पेड़ आए, 36। तो एक सीरीज बनी जो हमें एपी के रूप में 3, 9, 12 एंड सो ऑन 36। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज
in the form of AP. AP की फॉर्म में किस प्रकार है 3, 6, 9 and so on 36 and so on 36। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आती है 3, D की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला A2 माइनस A1 मीन्स 6 माइनस के 3 इज इक्वल टू 3। और n की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से 12 मीन्स 12 क्लास है, n की वैल्यू कितनी हुई 12। तो सम ऑफ n terms of an AP formula Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus k1 into d n की वैल्यू 12 S12 12 upon 2 multiply a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू 3 6 पकड़ गया 6 मल्टीप्लाई की 6 माइनस 1 11 इंटू 3 33। तो 6 मल्टीप्लाई प्लस किए 39 आया। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 2 9 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ trees planted by students is 2 3 4 आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। A spiral is made of successive semicircles with centers alternating at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeters, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure। मीन्स ये कोई स्पाइरल है और इस पे पहले सेंटर ए लिया, फिर यहां से सर्कल सेमी सर्कल बनाया, फिर बी सेंटर लिया, फिर ये सेमी सर्कल बनाया, फिर ए सेंटर लिया, फिर सेमी सर्कल बनाया, फिर बी सेंटर लिया, फिर नीचे वाला सेमी सर्कल बनाया। और हमें इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 centimeter and so on। What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? तो हमें टोटल लेंथ बतानी है सेमी इसकी स्पाइरल की। तो 13 सेमी सर्कल बनाए। कितनी सर्कल बनाए 13 सेमी सर्कल्स। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल circumference of semicircle। circumference of a semicircle क्या होता है? semicircle सर्कल का हाफ होता है। किसका होता है? सर्कल का हाफ होता है semicircle। सर्कल की जो circumference होती है 2 पाई r होती है अपॉन में 2। हाफ क्यों किया? क्योंकि semicircle सर्कल का हाफ होता है। 2 से 2 कैंसल तो पाई आर क्या बचा पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होती है पाई आर। और हमें रेडियस रखी है रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। मीन्स 0.5 इज
स्पाइरल की इस सेमी सर्कल की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, नीचे वाले की है 1.5 सेंटीमीटर इस ऊपर वाले की भी, और 2 सेंटीमीटर इसकी है। ऐसे 13 स्पाइरल बने हुए हैं। तो अब क्या निकालना है, लेंथ या सर्कमफ्रेंस। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल जो हमारा क्या है L1, ये क्या है L1 स्पाइरल है, इसी क्या निकालनी है वो लेंथ। लेंथ का फॉर्मूला भी जो सर्कमफ्रेंस का है मींस पाई आर, क्या होता है पाई आर। तो पहले की कितनी 0.5, तो 0.5 पाई सेंटीमीटर, 0.5 पाई सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल मींस L2, इसकी लेंथ क्या होगी पाई आर, पाई आर, पाई आर की वैल्यू इसके लिए कितनी है 1.0 इंटू पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ऐसे हमको सबको निकालनी है। सो लेंथ ऑफ स्पाइरल्स जो कि हमारे क्या होते हैं L1, L2, L3, L4 and so on in the form of AP। AP की फॉर्म में कैसे इस प्रकार है 0.5 पाई सेंटीमीटर, 1.0 पाई सेंटीमीटर, 1.5 पाई सेंटीमीटर, 2.0 पाई सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस प्रकार ये एपी की फॉर्म में है लेंथ ऑफ स्पाइरल्स। अब क्या निकालेंगे टोटल लेंथ, क्या निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हुई 0.5 पाई, डी की वैल्यू निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 वैल्यू 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, माइनस किया तो 0.5 पाई, 0.5 पाई। एन की वैल्यू कितनी हुई 13, क्योंकि स्पाइरल नंबर ऑफ स्पाइरल कितने हैं 13, क्वेश्चन में गिवन है 30 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स। तो एन की वैल्यू कितनी हुई 30। अब क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस k1 इंटू डी। n की वैल्यू 30 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस k1 और d की वैल्यू 0.5 पाई, 0.5 पाई। 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई किया 0.5 इंटू 2 1, तो 1 पाई प्लस माइनस किया 12 इंटू 0.5 6, तो यहां से कितना बना 6 पाई, कितना बना 6 पाई। तो 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 पाई प्लस में 6 पाई इज इक्वल टू 7 पाई, इक्वल टू 7 पाई। पाई की वैल्यू गिवन थी हमें 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7। तो 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसल, 2 से 11, तो 13 इंटू 11 इज इक्वल टू 143, 143। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी है स्पाइरल की 143। हेंस
centimeter, which is answer. Next question, question number 90. 200 logs are stacked in the following manner, means कोई 200 लॉक्स हैं, लट्ठे हैं, उनको इस तरह रखा गया है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें 20 लॉक्स रखे गए हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर 90, 18 इन द रो नेक्स्ट, और उससे अगली में 18 एंड सो ऑन। इस तरह से पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से वो रखे गए हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो कितनी रोज में वो रख दिए जाएंगे 200 लॉग्स, एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, number of logs in bottom row, तो कितने 20, number of logs in next row 19, number of logs in next row 18, ऐसे सीरीज बन रही है। सो सीरीज ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स, तो क्या सीरीज है 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। यहां से ए की वैल्यू कितनी आती है 20, डी की वैल्यू निकालते हैं a2 माइनस a1, तो 19 माइनस के 20 मींस -1, और इसमें सम दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने दे रखे हैं Sn इज इक्वल टू 200, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने थे हमारे पास 200, तो Sn इज इक्वल टू 200। तो अब सम ऑफ एटम्स of an AP, Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus k1 into d। Sn कितना है 200 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमको निकालनी है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस k1 इंटू d की वैल्यू हमने निकाली है -1, डी की वैल्यू निकालिए -1, मल्टी इधर डिवाइड में इधर इसमें आगे मल्टीप्लाई में, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 40 -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -n माइनस माइनस प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 400 1 प्लस 40 41, n की अंदर मल्टीप्लाई कर दी 41n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर, n इंटू n, n स्क्वायर। इनको इधर ले आए तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करने हैं इसके फैक्टर, क्या करने हैं फैक्टर, कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए हमारा 400, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 400, और प्लस माइनस करने पर हमारा कितना चाहिए 41। ऐसे दो नंबर से हमारे 25 मल्टीप्लाई 16, 25 एंड 16, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 400 और प्लस किया जाए तो 41। कैसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में से n कॉमन आ गया
n माइनस के 25, इससे माइनस के 16 कॉमन आ गया, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से n माइनस के 25 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा n, और यहाँ से माइनस के 16 इक्वल टू 0। माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। n माइनस के 25 है, इधर जाके प्लस हो गया तो n इक्वल टू 25, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस हो गया। तो यहाँ से n की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मींस दोनों वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू तो एक ही होगी। तो चेक करते हैं कि n की वैल्यू कौन सी है। तो n की वैल्यू होगा इफ n इक्वल टू 25, मींस हमारे पास कितनी रो है 25, कितनी रो है 25। चेक करते हैं यहाँ से, तो a25 बन गया, क्या बन गया a25। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस में 24d, क्योंकि 25 में से माइनस किया 24d। a की वैल्यू हमारे पास थी 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1। 20 प्लस माइनस माइनस 24 -4 मीन्स लास्ट रो में हमारे -4 लॉग्स होंगे, जो 25 टर्म होगी, रो होगी, उसमें हमारे -4 लॉग्स होंगे, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज -4 लॉग्स तो हो ही नहीं सकते, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस के 4 लॉग्स हो नहीं सकते। अब क्या चेक करेंगे, इफ n इक्वल टू 16, a प्लस इसकी जनरल फॉर्म a प्लस 15d, 20 a की वैल्यू 20 प्लस 15 माइनस के 1, 20 प्लस माइनस माइनस 50 इज इक्वल टू 20 माइनस के 50 5। तो लास्ट रो में हमारे कितने लॉग्स होंगे 5। सो टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो वो हमारी कितनी होंगी 16, नंबर ऑफ रो कितनी होंगी 16, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो वो कितने होंगे हमारे 5, वो कितने होंगे 5। वो कितने होंगे हमारे 5। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम लगे तो डिस्क्रिप्शन में इनकी पीडीएफ है, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।